अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल कपाडिया है। मेरे साथ आउट ऑफ बाउंड से बैठे हैं डॉक्टर अवाब अलवी और हमारे साथ लाइन पे है सरोज वाइस जो वन ऑफ द 3 इनिशिएटिव्स हैं नए प्रोजेक्ट के कम्युनिटी वेलफेयर के जिसका नाम है 1 रुपी प्रोजेक्ट। 1 रुपी प्रोजेक्ट एंड आई थिंक बड़ा ब्रिलियंट प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक सरोज थोड़ा सा हमको बताए, ब्रीफ करे कि क्या चीज़ है। जी सरोज बताइए क्या है 1 रुपी प्रोजेक्ट। थैंक यू अवाब फैसल। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें गिवन मी चांस टू स्पीक अबाउट द 1 रुपी प्रोजेक्ट। अच्छा, 1 रुपी प्रोजेक्ट बेसिकली एक थॉट है जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हर इंसान जो कि एक रीजनेबल इनकम कमाता है वो अपनी लाइफ में से या अपने डेली इनकम में से 1 रुपया पाकिस्तान के लिए हर रोज कंट्रीब्यूट करे तो साल के 365 रुपीज पर बंदा पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करे। तो अगर हम तकरीबन 1 लाख लोग मेंबर्स बनाते हैं इस मूवमेंट के, जिसका मतलब होगा कि अगर हर कोई सिर्फ 1 ही रुपया कंट्रीब्यूट करेगा तो साल के हम 35 मिलियन रुपीज जमा कर सकते हैं, जिसको हम पाकिस्तान के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली उस केस में क्या हर कोई सिर्फ 1 ही रुपया कंट्रीब्यूट करे, लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इफ दे विल। तो थॉट ये है कि वो जो पैसे हैं हम पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो 5 एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो नंबर 1 प्री सेकेंडरी एजुकेशन, नंबर 2 इज हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप फंड, नंबर 3 इज स्किल डेवलपमेंट में आप लोगों को डिफरेंट स्किल सिखा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एप्टीट्यूड, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्किल्स अगर कोई ज्यादा वो है थोड़ा पढ़ा लिखा है, अगर आप बात करते हैं कोई को इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं या डिफरेंट जो भी स्किल सेट्स होते हैं ताकि लोगों का सेंस ऑफ डायरेक्शन और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं। नंबर 4 इज योर जो SME फंडिंग है, छोटे बिजनेस स्टार्ट करा सकते हैं। एंड नंबर 5 इज बेसिकली एक मॉडल है जो कि हम लेटेस्ट स्टेजेस में स्टार्ट करना चाहेंगे। इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल मॉडल जिसमें वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ वेंचर कैपिटल मॉडल टू फंड स्मॉल आइडियाज या बिग आइडियाज दैट स्टूडेंट या पढ़े लिखे लोग बना सकते हैं और उनकी कंपनी को प्रोवाइड करके वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड जो भी फंड और रेवेन्यूज जनरेट करेगी वो कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक फायदा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के जॉब्स क्रिएट होंगी मार्केट में। नंबर 2 इज जो भी फंड जनरेट होंगे वो वापस पाकिस्तान की वेलफेयर की जो लिए यूज होंगे और ये क्योंकि इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट मूवमेंट, तो जितना भी पैसा अगर जनरेट होगा फ्रॉम एनी वेंचर 1 रुपी प्रोजेक्ट गेट्स इनटू दैट विल बी यूज्ड इन द basically used for the cause of Pakistan. Sarosh, my question to you, the vision is very clear and I think that's very good. ये बताइए कि इसमें जो मेन कोर टीम है वो कौन है, ताकि क्योंकि जब ये पैसे जमा करते हैं तो क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो मैटर अ लॉट एंड माशा से एंड लव योर इनपुट ऑन कि आपके साथ कोर टीम में आपके साथ साथ कौन कौन है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बिल्कुल मैटर करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो इनिशिएटर्स हैं इसमें इट्स माई सेल्फ, देन देयर इज सरफराज एम खान एंड देन देयर इज अब्दुल हमीद कद। These guys are basically activists. अच्छा, मेरा I've worked on a few social projects लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। This is my first major thought जो कि बहुत सारी चीजें थी and this idea was in formulation and the 3 of us have been talking about this for a long time. You had the launch a few days back and yes, उस launch में I was at T2F and उसके बारे में Faisal was there but I was unable to make it. So what Faisal would you have, what was the event like? यार बड़ा अच्छा इवेंट था। सोच ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, डिटेलिंग जो अभी इसने थोड़ी बात करी उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन दिखाई इसने कि किस तरह इनको करना है। मुझे इनसे ये सवाल है सरोज के इट ऑल लुक्स वेरी गुड ऑन पेपर बट ये तो सारी बात की बात है ना। पहले ये बताओ कि अभी इस वक्त पहला प्रोजेक्ट हम जो है 1 रुपी प्रोजेक्ट के साथ क्या इनिशिएट करने वाले हो? अच्छा, सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमने वही जो थॉट थी कि हम छोटी छोटी चीजें करके पहले स्टार्ट करेंगे। उस दिन इवेंट का भी यही मकसद था कि हम, क्योंकि इट्स अ मूवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड वी वांट इट टू बी अ मूवमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट और जो भी की लोग हम लोग अभी से डिसाइड करेंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट डे 1 से हम स्टार्ट करें। जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स में से जो एक आध स्कूल है हम लोग के, एक स्कूल है खारदर में, स्कूल है इट्स कॉल्ड द प्रोग्रेसिव स्कूल। तो वहाँ पे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन ऑन टाइम विद देम ताकि उनकी फीस हम अफोर्ड करके एटलीस्ट हम 25 या 30 स्टूडेंट्स हम उनको अफोर्ड करें। कितनी फीस है सरोज महीने की एक बच्चे की? तकरीबन 500 रुपए वहाँ पे फीस पड़ती है एवरेज एक बच्चे की महीने की। तो अगर हम वहाँ पे बात करते हैं, कौन से लेवल की स्कूलिंग है? ये प्रोग्रेसिव स्कूल है खारादर में।
नहीं, कौन से लेवल की स्कूलिंग की आप बात कर रहे हैं? 500 रुपए महीने, किंडरगार्टन, नर्सरी क्या? ये एवरेज स्कूल एवरेज फी बनती है फ्रॉम प्राइमरी टू टू मैट्रिक। अच्छा, जो आपकी एवरेज फी बनती है वो बनती है 500 रुपए। तो ऊपर नीचे होता है, बट वी कैन टॉक टू देम एंड वी कैन एक्चुअली बेसिकली इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम किस तरह से इसको एड्रेस करते हैं। लेकिन हमने एक एवरेज नंबर पे वर्किंग जो की है, दैट्स 500 रुपीज फी जो भी एक स्टूडेंट की है, और अगर आप उसको 25 से मल्टीप्लाई भी करते हैं दैट्स 12,500। लेकिन उसमें उन बच्चों का जो फ्यूचर है दैट गेट्स सिक्योर बिकॉज़ एटलीस्ट वो पढ़ रहे हैं। तो यानी 12,000 रुपए अगर आप महीने के जमा कर सके तो आप 50 कितने बच्चों को? 25 बच्चों को भेज सकते हैं आप। 25 बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह से एक और अकेडमी मेहमान में एक और स्कूल है, वी आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स दैट एज वेल, लेकिन वो इनिशिएटिव अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं। उसमें भी तकरीबन 25 से 30 बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि वो हमें एवरेज एक तो स्कूल से हम ये फेवर ले रहे हैं कि वो हमें डिस्काउंट दें फी पे। ठीक है। उनकी भी तकरीबन 500-600 रुपए फी बनती है। और दूसरा हम ये उनसे बात कर रहे हैं कि वो हम उनको पे करेंगे इन एवरेज डिस्काउंटेड फी, जो कि उन बच्चों की एजुकेशन पे जाएगी। So this is another initiative that we are working on, जो start off करने के लिए, because we need some initiatives to work on. अच्छा, एक और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो एक बात थी, and how because that matters a lot whenever you're working on an initiative called case. We want this initiative to be absolutely transparent without any hitches. So इतना ट्रांसपेरेंट कि कोई भी आप जितने भी लोगों को आप ट्रैक कर रहे हैं, लोग यहाँ के उनको आपकी वेबसाइट से और आपके जो भी टूल्स हैं, आपके ऑफिस जो इवेंचुअली विल बी एक्चुअली प्लान ऑन ओपनिंग, आप वहां से आप जाके ट्रैक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ यूर गिविंग अ रुपी टुडे एक बच्चे की एजुकेशन पे, तो आप 5 साल या 10 साल बाद भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ गया। तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि वो पैसे कहाँ गए, कितने पैसे जमा हुए इन टोटलिटी के, वो पब्लिक से कितने जमा हुए, कॉर्पोरेट्स अगर आपके पास पार्टनर्स हैं उनसे कितने जमा हुए, एंड अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फंडिंग आती है तो उनसे कितने जमा हुए। एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन डोनर्स के नाम किस तरह से हैं, वी आर स्टिल वर्किंग आउट मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ किस तरह से उनको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। ठीक है सरोज, आप कुछ मैं ये पूछ रहा था कि आपका आई जस्ट हर्ड कि बैंक अकाउंट्स एंड डिटेल्स आर गोइंग टू बी ओपन अप वेरी शॉर्टली, एंड ये बेसिकली एक तो एनजीओ तो नहीं है, बट आई हर्ड इट वाज मोस्टली अ ट्रस्ट दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड फॉर दिस सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, इनिशियली हम लोग बिकॉज वी वांट टू गेट दिस आउट, तो हम लोग इसको जो रजिस्टर कर रहे हैं ट्रस्ट में, बट आवर विजन इज कि हम लोग एज सून एज वी स्टार्ट रोलिंग द प्रोजेक्ट्स आउट, आई थिंक विद इन अ फ्यू मंथ्स वी कन्वर्टेड इनटू एन एनजीओ। And Sarosh, is there going to be an oversight committee to see where these funds are placed? Not saying that you're not trustworthy, but the donors usually require some sort of oversight when there's an organization that's new. I cannot hear you. I'm sorry. I said, is there going to be an oversight committee? इस चीज में कोई ओवरसाइट कमेटी होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एब्सोल्युटली। असल में इसमें व्हाट वी वर्किंग ऑन मल्टीपल लेवल्स। हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग एक तो मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं व्हिच विल बी अनाउंस्ड वेरी शॉर्टली। सो वी हैव शॉर्टलिस्टेड लाइक अ फ्यू पीपल, तकरीबन 8 से 10 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी है जिनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके अलावा जो उसके बाद होगी एक एग्जीक्यूशन बॉडी जो कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरलुक करेगी। अब एग्जीक्यूशन बॉडी में there's more people who are part of the youth because they can connect, उनके आइडियाज ये होंगे। the management committee and the execution body will be in sync in coordination with all the projects that roll out and how things move forward. Sarosh, my question, in fact, I am really excited and I was initially very excited about this. Not initially, I'm definitely excited. मुझे महसूस ये हल्का सा ये हो रहा है कि maybe your preparation might be getting overwhelmingly on you. I would focus. I mean, I see all this planning, oversight, executive body, etc. कभी कभार हम बहुत ज़्यादा planning करते हैं, फिर deliveries में हमको कोताही होती है। तो my concern as a genuine supporter of you, I would say कि implementation की बात करो। Masha, you got an entire generation to inspire. You got ₹1 to collect for the next 15-20 years, and you can always reinforce and re-establish these management committees, etc. But I would say कि जितनी जल्दी इसको launch करो ताकि जो लोगों के दिमाग में जितना fresh idea है, fresh thought है, fresh excitement है, capture that. इसे yes, we are running out of time. There's no doubt on that, and I think I salute you and the entire team for dreaming up this idea, and I hope, and we all, both of us, are definitely with you throughout, and I wish you all the best. And I think Faisal also is very excited and is totally because you see this idea is so good अवाब के मतलब इसमें इतनी potential है कि हम सिर्फ ₹1 per day क्यों pledge करें। किसी का बिजनेस है वो ₹1 पर ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई ₹1 पर घंटा कर सकता है, कोई ₹1 पर मिनट कर सकता है, जो भी है लिमिटलेस है। और वी कैन ओपन अप चैप्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ठीक है, हम डिफरेंट करेंसीज में भी पैसे डोनेट करवा सकते हैं. एंड आई थिंक दिस थिंग इफ इट टेक्स ऑफ प्रॉपरली, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इट हैज़ टू टेक ऑफ नाउ. The first project जो सरोज ने अभी डिस्क्राइब किया, brilliant project, nothing can be better than sending kids to school. Thank you so much, Faisal Nabab. असल में इसमें यही है, I do agree कि इसको जितना जल्दी fly off कर सकते हैं. इंशाल्लाह I think in a couple of days you'll get to know about everything, और हम लोग बैठ के इसको काफी सारी चीजें कर रहे हैं. And I definitely need the support of you guys and everyone else out there. And inshallah I think let's pick it up and take it to the next level. Thank because you, this is the time we can make Pakistan. And I wish you all the best. This wraps up our show on the 1 Rupee project from the Out of Bounds. This is Dr. Wabalvi and Faisal Kapadia and Sarosh online for us today.